चलिए बच्चों शुरू कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर से। ठीक है, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। चलो, क्या समझते हो मॉर्फोलॉजी से मतलब? मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ? मॉर्फोलॉजी मीन्स हुआ आउटर स्ट्रक्चर को स्टडी करना, बाहर बाहर से जो दिख रही है चीज़ें उनको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना। ठीक है क्या, है ना। इसके बाद हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे जहां हम उसको कट करेंगे प्लांट को और अंदर से देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर को जब देखेंगे उसको कहते हैं एनाटॉमी, है ना। सो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी एक यूनिट के अंदर आपको डाल करके दिया है बॉटनी के केस में। ठीक, अब देखो नीट में कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि जो हमको एनसीईआरटी के जब भी यूनिट स्टार्ट होती है तो उसके पहले पेज पर किसी एक साइंटिस्ट का नाम होता है, सही है। अब जो साइंटिस्ट का नाम होता है वो भी पूछ लेते हैं, पूछ सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को कि सारी चीज़ें हम याद करके जाएंगे, एवरीथिंग, राइट, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नाम हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो इस यूनिट में जब आप बात करते हो, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है जिनका नाम है प्रोफेसर विशंबर पुरी, है ना। वी पुरी आप याद रख सकते हैं, वी पुरी ही बहुत सारी जगह जब क्वेश्चन दिए हैं तो वी पुरी करके भी दिया है ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा जनरल हम आइडिया ले लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। तो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में है ये, इतना दिमाग में फिट रखना है, ये बात याद रखनी है। इन्होंने पढ़ाई आगरा यूनिवर्सिटी से करी है, ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। और ये मेरठ, हाँ, इनमें जो इनकी जो डिग्री है वो डीएससी की डिग्री है, ठीक है। हाँ, डिप्लोमा इन साइंस या पता नहीं, डीएससी देख लेना, गूगल करना, ठीक है। सो डीएससी की डिग्री है फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी और मेरठ कॉलेज से इनने पढ़ाई करी। एक तो ये ध्यान रखना है, काम तो इन्हें बहुत सारे करे हैं, ठीक है। इन्हें एम्ब्रियोलॉजी पर काम किया है और इन्हें एक तो मेन काम जो है इनका इंफीरियर ओवरी पे है। इंफीरियर ओवरी के उसमें कुछ किया, क्रूसीफेरी मेमोरी के क्रूसीफेरी फैमिली हम पढ़ेंगे आगे, ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी फैमिली, उसके मेंबर, उसके प्लांट के ऊपर इन्हें काम किया है। मेन चीज अपने को ध्यान रखनी है कि ऑथर है ये एक बुक के जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरल एनाटॉमी, है ना। चैप्टर मॉर्फोलॉजी वाला है लेकिन अपने को ध्यान रखना है कौन सी है, हिस्ट्री ऑफ बॉटनी या फ्लोरल एनाटॉमी के ये प्रोफेसर राइटर है। कौन सी बुक? इनकी एक बुक थी हिस्ट्री ऑफ बॉटनी या फ्लोरल एनाटॉमी, याद रह जाएगा। बोलो, ये तो हुआ सर के बारे में, है ना। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाले चैप्टर में इन सर के बारे में ये थोड़ा सा बस दो चार चीजें आप एक दो बार पढ़ोगे ना, याद रह जाएगा, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाले चैप्टर में है। तो इनकी एक बुक है, इनने ये पढ़ाई करी है, डीएससी की डिग्री ली है। छोटी मोटी चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्रूसीफेरी एम्ब्रियोलॉजी इनके ऊपर काम किया, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ये नहीं है, ठीक है। हाँ, इंडियन फादर भी नहीं है, ठीक है, वो अलग है। सब साइंटिस्ट का हमने बताया, सेल बायोलॉजी जब पढ़ी है तब सेल बायोलॉजी में शायद बताना रह गया, है ना। तो उसमें पंचामन महेश्वरी के बारे में दिया वो देख लेंगे अपन, है ना। एक बार एक क्लास है ना पूरी उसके लिए कर लेंगे, सारे साइंटिस्टों की बात कर लेंगे, उसकी कोई ट्रिक बना देंगे, कुछ बता देंगे। पर अभी साथ का साथ जब देख रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इतना सुना है, अब इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। आओ, पेन चेंज करके कुछ गजब का पेन लाते हैं। आओ इंट्रोडक्शन पे बात करें। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका है, इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे आप। किस पे? इंट्रोडक्शन पे। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर अगर फोकस दिख रहा है तो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बात पे ध्यान देंगे, क्योंकि आवाज़ तो आ ही रही है। तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर थोड़ी बहुत हो जाती है तो मॉड्यूल है आपके पास, वो आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी है आपके पास, एनसीईआरटी ही करना है, ठीक है। पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं, लेके आए अपने बच्चे, आपके भी आएंगे, साथ में चलिए। इस चैप्टर को करने के लिए देखो इसका फायदा क्या है। पहले हम जब मैं लीडर में पढ़ाता हूँ, जब बच्चों को बोलते हैं तो पहले बच्चे कहते हैं सर मॉर्फोलॉजी में बहुत रटना होता है, बहुत रटना होता है। और जब बाद में जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है, जब वो टेस्ट देते हैं ना, तब कहते हैं सर ये तो सबसे बढ़िया चैप्टर है। बताओ क्यों? ऐसा क्यों बताओ?
बोले सर जेनेटिक्स और मोलिकुलर वाला, वो तो लीडर के बच्चे 11 12 एक साथ कर ली। तो बोलते सर जेनेटिक्स और मोलिकुलर में तो आप कुछ कुछ कभी कभी थोड़े भयंकर वाले क्वेश्चन दे देते हो ट्रांसफॉर्मेशन के, वो अपन थोड़ा सा ऐसा घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें वो बेचारा एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा मिस्टेक कर लेता है। लेकिन यहाँ क्या घुमाओगे, जो है वो है, जो वो है वो है। और एनसीईआरटी पहले भी बोल चुके हैं कि एनसीईआरटी बेस ही पेपर बनाएंगे, पढ़ाएंगे, मॉड्यूल थोड़ा सा मॉड्यूल भी पढ़ाएंगे, मतलब मॉड्यूल जो भी बोर्ड में है जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ाएंगे, लेकिन पेपर जो बनाते हैं वो एनसीईआरटी बेस बनाते हैं। नीट में भी एनसीईआरटी बेस आएगा, तो वो सर बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब तो सीधे याद है, ट्रिक आपने ट्रिक दी है, तरीके दिए हैं, तो बस फटाफट आंसर लग जाते हैं, बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक तो अपने ऊपर बिलीव करना है। जो मैं होमवर्क आपको रोज का रोज बोलता रहूंगा, जो यहाँ पढ़ा है उसको 3 बार लिखना है और 3 बार एनसीईआरटी से पढ़ना है। जो मैं ट्रिक बोलूंगा और 1 पेज लेना, उस पर बस जो पढ़ा है उसको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से लिखते रहना है। वो रफ काम रहेगा, आपको वो रफ में करना है, बाकी 3 बार आपको रफ करना है और 1 बार फिर तो आपको जो करेंगे वो कर लेंगे मॉड्यूल के हिसाब से, ठीक है। एनसीईआरटी बिल्कुल घोंट के पी जानी इस चैप्टर की, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनना है, बाहर से तो आ ही नहीं सकता है, यहाँ कोई चांस नहीं है, नहीं आएगा, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है इस चैप्टर की अगर देखा जाए तो, ठीक है। चलो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होता है वो बात कर चुके हैं, तो इसलिए डेफिनेशन लिखवा नहीं रहे, है ना। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब आउटर स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो हम मॉर्फोलॉजी करने के लिए ब्रायोफाइट के लिए जाएं, टेरिडोफाइट के लिए जाएं, जिम्नोस्पर्म के लिए जाएं या एंजियोस्पर्म के लिए जाएं। तो आप कहोगे एडवांस प्लांट के लिए जाइए सर, जिनके ऊपर फ्लावर होते हैं। इससे पहले तो फ्लावर है ही नहीं, तो फ्लावर को स्टडी करेंगे। जब देखना ही है तो अच्छी चीज़ें देखें, तो फ्लावर को देखेंगे, ठीक है। उसमें कैलिक्स देखेंगे, करोला देखेंगे, एंड्रोशियम देखेंगे, इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, फाइलोटेक्सी देखेंगे, मतलब लीफ का अरेंजमेंट देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे प्लांट को। आओ एक प्लांट को उखाड़ के लेकर के आओ, पहले देखते तो हैं कि आखिर आज तक प्लांट भी कह रहा था कि तूने मुझे देखा क्यों नहीं रहे, तो देख लेते हैं प्लांट को, है ना। आओ एक प्लांट को देख लें। बोले इतने सालों से मैं तेरे आंगन में खड़ा हूं और तू है कि देखता ही नहीं है, सही है। तो देख लेते हैं प्लांट को, देख ले क्या, चलो देख लेते हैं प्लांट को। ठीक है, सही है। तो ये हो गया है नॉर्मल प्लांट, है ना। एनसीईआरटी में मस्टर्ड का प्लांट दिया है, ब्रेसिकेसी का मेंबर है, क्रूसीफेरी का मेंबर है, आगे जाकर के पढ़ेंगे, सारी बातें करेंगे। चलो आओ पहले यहाँ देखें, जैसे हम प्लांट को लेकर के आते हैं, पूरा प्लांट लेकर के आते हैं, आपको दिखाते हैं, तो आपको 2 चीजें देखने को मिलती है। अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है। इस वीडियो को लीडर के बच्चे या बड़े बच्चे भी मतलब जो भी हैं वो भी देखेंगे। आप 10th क्लास में है नहीं, पहले हम क्या कह देते थे, स्टेम शूट सब एक कह देते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टेम शूट सब एक कह देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब ध्यान करेंगे, देखो ये है आपका पूरा क्या, रूट सिस्टम, और अभी जो मैंने बनी है ये है टेप रूट। कैसी है,
टेप रूट। टेप रूट ऐसी रूट जिसमें एक लंबी सी रूट निकले जिसको हम प्राइमरी रूट कहें, उससे और रूट निकले जिसको हम सेकेंडरी कहें, और उनसे और रूट निकले जिसको हम टर्शियरी रूट कहें। पूरा मिलकर के कहलाता है टेप रूट सिस्टम, और पूरे को हम कह रहे हैं रूट सिस्टम या रूट कह रहे हैं। ये रूट है पूरी। इतनी बात समझ नहीं? ठीक है। अब मुझे बताओ क्या डिफरेंस है शूट में और स्टेम में? ठीक है, शूट में और स्टेम में। ऑनलाइन में थोड़ा सा आगे कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो क्या बात समझ में आई हमको? शूट जो जमीन के ऊपर से जितना भी पोर्शन आपको दिखने को मिलता है, दैट्स ऑल कंटेन द शूट सिस्टम। उस सबको हम क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। इट इंक्लूड्स लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स, एवरीथिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये क्या हो जाएगा आपको? कौन सा हो गया? शूट, शूट सिस्टम या शूट पार्ट हो गया, शूट हो गया ये पूरा क्या हो जाएगा? शूट। अब बताओ इसमें स्टेम कौन सा है? ये पोर्शन जो है ये क्या है? स्टेम है। क्या है? स्टेम है। ये क्या है? लीफ है। ये क्या है? फ्लावर है। ठीक है। ये क्या है? बर्ड निकली हुई है ना, बर्ड। और इन सब के बारे में हम बात आगे जा करके बात कर लेंगे, ठीक है। चलो ऐसे करके ये अलग अलग चीजें जो आपको देखने को मिलेगी। तो शूट और स्टेम में अंतर समझ आया? चीजें क्लियर हुई? इतनी बातें क्लियर हुई? चले आगे, बढ़े आगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले चलते हैं, एक एक चीज को हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे किसको? रूट को। किसको कवर करेंगे बेटा? रूट को। एक सेकंड। सबसे पहले हम कवर करेंगे बेटा रूट को, ठीक है। चलो तो रूट यहां पे बना रहा हूं मैं, रूट को हम कवर करने जा रहे हैं, रूट को यहां पे बना रहे हैं। और शुरुआत करें। मैंने मॉड्यूल में क्या किया है, हमारे इसमें क्या किया कंटेंट में, कि हमने रूट के जो पोर्शन ऑफ द रूट है, रूट के जो पोर्शन है, रूट की डिटेल स्टडी है, रूट की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी है, वो बाद में बनी है। अपने को ऐसा नहीं करना है, अपन पहले उसी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कितने टाइप की रूट होती है, ऐसा करेंगे अपन। समझ में आ रही बात क्या? ठीक है। चलो तो रूट के बारे में बात करते हैं। आओ पहले रूट चीज क्या है पहले बात करें। क्या होती है? नॉर्मली अंडरग्राउंड होती है। नॉर्मली कहां मिलती है? नॉर्मली अंडरग्राउंड। फिर दो तीन चीजें और पूछते हैं। मेन काम क्या है इसका? प्लांट को पकड़ के रखना, प्लांट को ठहरने देना, चलना फिरना नहीं, प्लांट को पकड़ा के रखना। एनकरेजिंग टू प्लांट, सपोर्ट टू द प्लांट। नॉर्मली सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है, मिनरल, वाटर, न्यूट्रिशन उनको अवेलेबल कराती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को बनाती है। सही है? इतना समझ आया? वाटर को, मिनरल को, इन सबको एब्जॉर्ब करती है। ये ठीक है, ये चीजें आगे जाकर आप पढ़ लोगे तो आपको पता भी है, ठीक है। चलो इसके अलावा जो चीज आपसे पूछते हैं, रूट कैसे चलती है? ये जमीन है तो रूट जमीन के टूवर्ड द ग्रेविटी, यानी क्या हुआ, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, रूट आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जो ग्रेविटी है वो नीचे की साइड लग रही है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। सही बात है? इतनी बात समझ आई है ना? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और वाटर की अगर बात करें तो वो भी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक भी हो गई। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, पानी की साइड, पानी भी नीचे ही है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, जिसकी साइड हो, ग्रेविटी भी नीचे लगती है ना, ठीक है। हाँ, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, यानी कि सनलाइट के अपोजिट। सनलाइट तो ऊपर से आती है, अरे जो सोर्स है ना, सोर्स से देख रहे हैं, है ना, सोर्स से देख रहे हैं। नहीं तो कुछ इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर सनलाइट तो आ रही है, ये भी तो नीचे ही जा रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, उल्टा हो क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। फोटोट्रॉपिक यानी किसकी साइड जा रही है? जो सोर्स से देखेंगे, सोर्स कौन है? सन। फोटोन का सोर्स कौन है? सन, सनलाइट। तो उसके अपोजिट जा रही है, उसको डार्क में रहना है, उसको लाइट में नहीं रहना है।
इसलिए नेगेटिव जियोट्रॉपी। एक को याद रखोगे तो बाकी तो अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसे पूछते नहीं है लेकिन ध्यान तो होना चाहिए, ठीक है क्या। कई कई बच्चे इसमें मासूम होते हैं बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। चलो इतना समझ में आया, आगे बढ़ ले क्या। अब करेंगे अपन क्या बातें, मॉड्यूल एक बार थोड़ा सा, हाँ जी ये है, ठीक है कोई नहीं, ओके ठीक है। अब सीधे आते हैं रीजन ऑफ रूट टिप पे। रूट टिप के रीजन या रीजन ऑफ रूट या रूट टिप के रीजन, ये किसके रीजन है, रीजन ऑफ रूट टिप। कहाँ बनाए, यहाँ डायग्राम दिखेगा, यहाँ डायग्राम बनाते हैं, है ना, लिख भी यही लेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं, इतना सा मैं मिटा रहा हूँ, सही है। डस्टर कहाँ है, एक बार इसकी केबल ज़्यादा खिंच जाएगी, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, किसको, इसको मिटा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि डायग्राम मेरा सही बनेगा। आपको डायग्राम एनसीईआरटी से बनाना है, ठीक है, डायग्राम एनसीईआरटी से बनाना है। तो ये हो गई धरती जमीन और ये हो गई रूट, ठीक है। इन बच्चों को डायग्राम नहीं दिख रहा है, ऑनलाइन वालों को यार जिनको भी थोड़ा सा क्लेश पड़ रहा होगा, उसको अभी तक सही करवाया नहीं है, तो आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आपको एनसीईआरटी से देख करके डायग्राम बनाना है। एनसीईआरटी का डायग्राम ही है ना, एनसीईआरटी का डायग्राम ही है, ठीक है क्या, सोनाली बात क्लियर है। चलो इतना समझ में आया, ये डायग्राम है ना। आओ इसको देखते हैं, इसको याद कैसे रखोगे, इसको एक ही आर मी मैक करके आप याद रखोगे। ऐसा कुछ भी ट्रिक जो भी आपको लगे, ये सिंपल, ये तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ये तो कोई ट्रिक विक नहीं है, बस ऐसे करके आपको याद रखना है। नीचे से नीचे टू ऊपर की साइड इसको याद करेंगे, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन की साइड से हम देखते हैं। क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर से याद आंसर टिक लगाना था, नीचे से लगाना था, मतलब टूवर्ड द रूट टिप से लगाना था या टूवर्ड बेस से लगाना था, है ना। तो ध्यान रखना है, चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना है। ये क्वेश्चन भी गलत हुआ हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये है रूट, ये क्या है रूट, ये क्या है रूट कैप, रूट कैप क्या है बेटा, रूट कैप क्या है, रूट कैप है। क्या काम है इसका, कैसा होता है ये, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल क्या होता है, एनसीईआरटी में लिखा है, क्या लिखा है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द रूट अपेक्स, एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। यानी जब सोइल में पेनिट्रेट करना होता है, रास्ता ढूंढना होता है, तब इसी का मेन फंक्शन होता है। ये थोड़ा सा थिम्बल कठोर टाइप का होता है। थिम्बल होता है जो दर्जी सिलते हैं कपड़े, वो पहले क्या है कि अपने नाखून, उनकी जो सुई, कभी कभी क्या होता है वो सुई जो है ना वो आर पार चली जाती है ना, दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ऐसा ही कपड़े टाइप का होता है और उसके अंदर स्टील का वो होता है, ताकि वो जैसे कभी उंगली वहाँ चली भी जाए तो वो टूट जाए, सुई टूट जाए, सुई टूट जाती है, ठीक है, लेकिन उंगली को नुकसान ना हो, उसको बोलते हैं थिम्बल। सो रूट कैप क्या होता है, क्या होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट
प्रोटेक्ट रूट अपेक्स, रूट अपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। सही है, इतना समझ में आया? ठीक है, आर का काम हो गया, एमी का काम करेंगे। रीजन ऑफ, यहां से थोड़ा सा ऊपर एक रीजन मिला मेरे को, मैं लिख यहां रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, क्योंकि या तो ऐसे कर देते रुको, इसको लाइन कर देते ऐसा, ठीक है, ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ, रीजन ऑफ मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आपने मेरिस्टेम सेल सुना है ना, मेरिस्टेम सेल, इसके आगे वाले चैप्टर में जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, ये आपने 10th में भी सुना ही होगा, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी ऐसी सेल जो कि कंटिन्यूअसली कैसी होती है? डिवाइड होती रहती है। सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूं, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले जो चैप्टर है हम उसमें भी काम आएगा। देखो बात समझो, मेरिस्टेमेटिक ऐसी सेल होती है जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है, ऐसा समझो। कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है मतलब क्या होता है? घर का बंटवारा हो रहा है बार बार, सेल है, 2 सेल में, 2 से 4 में, 4 से ऐसे कन्वर्ट होती जा रही है। आप किसी को ऐसे इमेजिन करिए कि कोई कहीं ऐसा कहीं सिटी में रहता है, अब उसका काम ऐसा है कि उसको बार बार अपना घर बदलना है, तो वो क्या सारी सुविधाओं के साथ घूमता भी रहेगा? पलंग सोफा भी ले आया, फ्रिज भी ले आया, ये मिक्सर पता नहीं क्या क्या, 1-2 कारें भी ले आया, इतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बार बार रूम चेंज करना है, बार बार उसको कंपार्टमेंट को डिवाइड करना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? छोटी मोटी चीज़ों में वो एडजस्ट कर लेगा। जैसे हम कोई होटल लेते हैं, है ना, या फिर हम कहीं ऐसे जाते हैं तो हम एडजस्ट करते हैं, एक बैग लेते हैं उसमें एडजस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। वहाँ फ्रिज हो, ये हो, वहाँ तो वो सुविधा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो गर्म पानी भी पीना पड़ता है। सही है, तो वैसी वाली बात है। तो यहाँ क्या है? कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है, और जब कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है तो इसकी सेल की क्या क्वालिटी होगी? क्या क्वालिटी होगी? सेल आर कंटिन्यूअसली डिवाइडेड, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल है, ठीक है। थिन वॉल, स्मॉल, थिन वॉल होगी, पतली पतली इसकी वॉल होगी, स्मॉल सेल होगी, वेरी स्मॉल, आप बोल सकते हैं स्मॉल नहीं, वेरी स्मॉल बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, एंड वेरी स्मॉल बोलिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वेरी स्मॉल, एनसीईआरटी ने जो कहा है वही आपको याद रखना, वेरी स्मॉल एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, DEN, डेंस प्रोटोप्लाज्म। यार स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, एनसीईआरटी से या किसी से। डेंस प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल डेंस होगा प्रोटोप्लाज्म, समझ बात, क्योंकि सेल ही छोटी है, छोटे से घर में काम चलाना है, समझ बात, वेरी छोटी है, बहुत ही छोटी है। और क्या बोलेंगे? रूट केप के बाद, यानी प्रोक्सिमल टू द रूट केप, फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट केप, एनसीईआरटी ने लिखा है, ये भी लिख लेते हैं, है ना। सारी एनसीईआरटी की लाइन लिखा, फ्यू मिलीमीटर अबव रूट केप। सही है क्या? बोलिए, इतना समझ में आ गया? यहाँ तक ठीक है? इसमें समझने वाला कुछ यही नहीं यार, ये तो याद करना, ये तो बेसिक है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा, है ना। अपने जब MBBS में जाएंगे तो अपने को तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, है ना। 15-16 सब्जेक्ट हो जाएंगे, एनाटॉमी अलग पढ़नी पड़ेगी, सेल बायोलॉजी अलग पढ़नी पड़ेगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अलग पढ़नी पड़ेगी, बायोकेमिस्ट्री अलग पढ़नी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। कार्डियो और ये सब का जो है ना, मेडिसिन अलग पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगी। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसे याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक रूट को याद नहीं करके आएंगे क्या? ठीक है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रूट क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, समझ आया? अब एक मेरे को ऐसा दिख रहा है जहाँ पर कुछ लंबा सा ऐसा दिख रहा है कि इसकी कोई लेंथ बना रहा है, इसकी कोई लेंथ को बना रहा है, किसी का काम है इसकी लेंथ को बनाना, किसी का काम है इसकी लेंथ को बनाना। क्या? किसी का काम क्या है? इसकी लेंथ को बनाने का काम मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैं डॉट करके कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऐसे यहां जगह थोड़ी सी कम टाइप से हो रही है। इसको बोलेंगे हम रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेटेड रीजन है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक
मैं इसको याद करने का आर्मी मैक, सॉरी हाँ आर्मी मैक, हाँ सही लिखा, आर्मी मैक लिखा ना, आर्मी मैक ऐसा कर सकते कुछ भी जो आप याद कर सकते हो। अगर ये याद होता है नहीं तो ऐसे भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमेशा नीचे से ऊपर चल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ये इसका टिप है, ये क्या है बेटा, टिप है। और ये क्या है बेटा, बेस है। ये टिप टू बेस बात हो रही है, किससे बात हो रही है, टिप टू बेस, सही है क्या, टिप टू बेस बात हो रही है। रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, आर मी, ये मी में दोनों हो गया, मेरिस्टेमेटिक भी आ गया और इलोंगेशन भी आ गया। ई को हम करेंगे, फिर मेक, मैचुरेशन, मेक कर दिया मैंने, मैचुरेशन है वो, आर्मी मेक ऐसे करके थोड़ा सा याद हो जाना। कुछ ऐसे चाइनीज वाइनीज ऐसा नाम में होगा, 2-3 बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, रियली है ना, याद हो जाएगा, टेंशन ना लो। चलो रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करें, आओ इलोंगेशन की रीजन की बात करें। इसकी क्वालिटी बताओ सर, आओ इसकी क्वालिटी बताएं, आओ इसकी क्वालिटी यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। क्या बोला एनसीईआरटी, क्या बोलती है कि ये रीजन प्रोक्सिमल है, किसके, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के, किसके प्रोक्सिमल है, रीजन ऑफ, प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। लिखूं यहां रीजन, या दिस रीजन लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अपन यहां पर काट के लिख रहे हैं ना, एनसीईआरटी में लिख रहे, दिस रीजन इज प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ए में लिख दिया मैंने, ठीक है क्या, मेरिस्टेमेटिक, RMA, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है क्या, प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी क्वालिटी है रूट की लेंथ को बनाना और जिसकी सेल इलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी होती है, ठीक है। तो आप कहोगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, नाम ही उसका इलोंगेशन है, ठीक है। तो आप कहोगे इसमें क्या होता है, रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ सेल, रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट। यहां तक नहीं दिख रहा क्या, क्योंकि मैंने लाइन खींची थी, इनलार्जमेंट लिखा है, इनलार्जमेंट ऑफ सेल, क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखी लाइन बेटा, ठीक है, मैं तो बस समझा रहा हूं। रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट, इनलार्ज होना और इलोंगेट होना, लंबा सा होना। इसमें सेल आप देखोगे तो ऐसी सेल मिलेगी, सुना रही क्या बात, ठीक है। तो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ द सेल, फ्यू मिलीमीटर अबो हो गया, हाँ। और बोलिए क्या होगा, क्या काम आती है लेंथ में, है ना, रूट को हेल्प इन रूट लेंथ ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ, या ऐसा कुछ भी, रूट लेंथ लिख दीजिए, वो भी ठीक है, या रूट ग्रोथ भी बोलोगे तो भी ठीक आएगा। ग्रोथ में लेंथ भी ग्रोथ ही है ना, ठीक है क्या, लेंथ में ग्रोथ होना भी तो ग्रोथ ही है ना, मेन सही क्या है, ग्रोथ होना, ठीक है क्या। रूट इन लेंथ बोलोगे, ग्रोथ ऑफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ ऐसा बोलिए, या तो एक ही बात है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ ऐसा लिख दीजिए, रिस्पॉन्सिबल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ, रूट की लंबाई बढ़ाने में, ठीक है क्या, याद रहेगा, अरे नाम से क्लियर है ना, रूट ऑफ रीजन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। चलो इसके बाद लास्ट रीजन याद हो गया, रूट के रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, लास्ट है रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या नाम है इसका, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। आओ क्या लिखे, लास्ट रीजन का नाम क्या है, ये रीजन का रीजन ऑफ मैचुरेशन। और ग्रीन पेन भी है ना, ग्रीन से लिखते हैं, चलो कोई नहीं, रीजन ऑफ मैचुरेशन, मैच्योर्ड होने का। इधर से ये देखो, यहां तो क्या है, बिल्कुल हार्ड चाहिए, इसलिए रूट केप बना लिया। फिर यहां काम चल रहा है और यहां से जब काम हो जाता है तो सेल को आगे भेज दिया जाता है, क्या इलोंगेट हो, ग्रोथ में काम करो, कुछ सेल को निकाल के बाहर भेज दिया, सुनारी बात। और कुछ सेल जो है वो कंप्लीटली इलोंगेटेड होकर के इस रीजन में चली गई, यानी मूवमेंट ऐसे चल रहा है, समझ आ रही बात क्या, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा,
क्वेश्चन कैसा भी आए, वैसे बहुत ही बेकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भयंकर बाहरी क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। हम थोड़े बहुत दे देते हैं कभी कभार, बाकी बहुत ही बेकार क्वेश्चन आते हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं होता, ये सीधा सीधा रटा हुआ पूछते हैं, ठीक है क्या। तो हम भी इतनी माथापूरी करते नहीं है, तो जो है वही बता रहे हैं। रूट कैप यहाँ से ऐसे मूवमेंट चल रहा है, यहाँ से कुछ सेल जो है वो डिवाइड कंटिन्यूसली होती जाएगी, कुछ सेल को अलग कर देगी, वो इलोंगेशन फेज में जाएगी, इलोंगेटेड वाली होती 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 बाद में मैच्योरेशन फेज में जाएगी। सिंपल सी बात है। मैच्योरेशन का मतलब हुआ कि सेल क्या होगी, मैच्योर हो गई एंड डिफरेंशिएटेड हो गई। अपने फंक्शन करने के लिए डिफरेंशिएशन होना, कार्य का विखंडन, वर्क के लिए डिवीजन ऑफ लेबर, डिफरेंशिएशन, है ना। सबको एक पहचान मिल गई, भाई तेरे को काम ये करना है, भाई तेरे को काम ये करना है। किसी को बोलिए तेरे को एपिडर्मिस बनानी है, किसी को बोलिए तेरे को कोर्टेक्स बनाना है, ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। आओ, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या होता है, प्रोक्सिमल टू द, यहाँ लिखे हैं, चलो ग्रीन पेन से दिखता नहीं है लेकिन, है ना, तो ब्लू से लिख देते हैं, ठीक है। ये इसका हो गया, ये यहाँ से ऐसे बंद कर देते हैं, तो ये इसका हो गया। नोट्स यही बनेंगे बेटा, ये नोट्स बनाने हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप बना लेंगे नोट्स, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का ये बेटा सब एनसीईआरटी है। तो क्या हो गया, रीजन प्रोक्सिमल टू, बोलिए किसके, रीजन ऑफ इलोंगेशन। आरी मतलब रीजन ऑफ इलोंगेशन, आरी मतलब रीजन ऑफ इलोंगेशन, आरी मतलब रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रोक्सिमल है। सही है क्या, है ना। सेल आर मैच्योर्ड, बिल्कुल मैच्योर्ड एंड डिफरेंशिएटेड का मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य का विखंडन। एक पहचान मिल जाना, भाई तेरे को ये काम करना है, मैच्योर हो गए आप। जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे, जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, जब आप कुछ बन जाएंगे, तब आपके पिताजी आपको एक ड्यूटी आप खुद ही ले लेंगे, एक जिम्मेदारी ले लेंगे। वैसी जिम्मेदारी इन्हें ले ली, मैच्योर हो गए, ठीक है। विदाउट मैच्योर जो बेचारे जिनकी सेल थिन सेल वॉल है, जिनकी वॉल ही इतनी थिन है, क्या करेंगे, कैसे मैच्योर हो, इनको कुछ करने दे सकते हैं क्या, नहीं, है ना। अब मेरे को कमेंट करके बताना कि जो थिन वॉल है ये कौन सी वॉल होगी, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन बताना मेरे को, ठीक है। ऑनलाइन वाले यहाँ तक क्लियर हो गया, याद रह जाएगा, पक्का से अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन आएगा बेटा एनसीईआरटी से, याद करना है, ठीक है क्या। चलो, इसके पास रूट हेयर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ये क्या चीज है, रूट हेयर। एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, रूट हेयर। और रूट के हेयर में जब हम बात करेंगे, जब हम रूट की एनाटॉमी की बात करेंगे, एनाटॉमी वाले चैप्टर में, तो हम देखते हैं कि रूट के हेयर यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी कि ये पूरी एक ही सेल है। ये यहां से एपिडर्मिस ने पूरी जो एक सेल बनी, ये पूरी एक सेल है। क्या बात कर रहे हो, हाँ पूरी एक सेल है, यूनिसेल्यूलर रूट है। ये मैं एनाटॉमी में आपसे बात करूंगा। और स्टेम में जो ट्राइकोम्स होते हैं, जिनको स्टेम हेयर कहते हैं, स्टेम के हेयर, वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये क्वेश्चन नेट में आता ही आता है, वो आपको उसमें बना देंगे और ऐसे करके आएंगे। तो रूट हेयर किस में मिलते हैं, इसमें मिलते हैं। सो रीजन ऑफ मैच्योरेशन कंटेन रूट हेयर, इट कंटेन रूट हेयर। सही है क्या, ये रूट के टिप की बात है, रूट के टिप की बात है। किसकी बात है, रूट टिप की बात है। तो सारी रूट टिप में आपको रूट कैप मिलेगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिव, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इतना क्लियर हुआ। मैं साइड हो जाता हूं, इसका एक फोटो ले लो और इसको ऐसा कैसा आपको लिखना है। इतना क्लियर हुआ क्या, बोलो, ठीक है। तो इसका एक फोटो ले लो और इसको अच्छे से आपको ऐसा कैसा लिख लेना है। यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ जाए। आज रूट का थोड़ा सा पोर्शन और कंप्लीट करते हैं, है ना। रूट का जितना पोर्शन हो सकता है आज कंप्लीट करते हैं, अभी टाइम है, ठीक है। क्लियर, मिटा रहा हूं मैं। चलो, अब हम बात करेंगे बेटा
रूट को अलग अलग टाइप की रूट की बात करते हैं, ठीक है क्या, अलग अलग टाइप की रूट की बात करते हैं। बोले रूट हम कहें किसको, किसको कहें कि ये रूट है। अभी तक रूट के ये देखे डायग्राम देखा, मतलब इसका कि रूट दिखती कैसी है ना। अब हमारे पास में सवाल है कि किसको कहें रूट। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ रूट टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेम से निकल के भी झूल रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने देखा, हम साइंस पढ़ने वाले हैं ना, तो हम तो हर चीज में सवाल करते हैं। और हम क्या सिखाते तुमको, सवाल करना। हमारे एक ही काम है, पैसे लो और सवाल सिखाओ। आंसर दो, उससे पहले तो सवाल सिखाओ, है ना। बोटनी में तो इतने सारे सवाल है कि सवाल ही सवाल, और तुम्हारे दिमाग में आया तब ना, आते ही नहीं है, ठीक है। तो किसकी बात करेंगे कि पहले सर ये बताओ तो सही, हाउ वी डिफरेंशिएटेड बिटवीन द रूट एंड द स्टेम। किसको हम एक रूट कहें या ट्रू रूट्स कहें, किसको कहें कि ये रूट जैसी है या रूट का टाइप है, और इसको कहें कि ये ट्रू रूट है, ये कंप्लीट एक रूट है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में राइजोइड्स होते हैं। सो हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन रूट एंड राइजोइड्स, कुछ तो बात करिए सर, आओ बात करें। एक ट्रू रूट्स जो होगी, एक सच्ची रूट जो होगी, जो एक प्रमाण पत्र देगी कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट रूट का है ना। सो दैट्स आर बोर्न फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का मिलता है एम्ब्रायो, तुम अंग्रेज हो, ठीक है। तो एम्ब्रियो का मिलता है, कैसा दिखता है एम्ब्रियो, किसने देखा किसने देखा, अरे नहीं देखा, अरे यार एम्ब्रियो नहीं देखा तुमने। सीड देखा, सीड को भी देखेंगे अपन। ये सीड है, डाइकोट का सीड ले लो, और एक छोटा सा यहाँ पर एक पोर होता है, ये सीड है। सीड को हमने क्या करा, पानी में गलाया, ऐसे खोल दिया, बाहर का लेयर हटा ली। तो ये सीड का क्या है, सीड कोट है, और इसके अंदर एम्ब्रियो है, यहाँ पर अंदर एम्ब्रियो है, और एक पोर होता है, छोटा सा पोर, है ना। ये पूरी सीड की जब अपन बात करेंगे तो वो बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको खोलेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये जो दो फाड़ होती है ना, जैसे आप दाल का, चने का आप लेकर के आओगे, उसको गलाओगे, और चने को आप जैसे ऊपर का छिलका हटा दोगे और उसको ऐसे करोगे, तो आपको दो से अलग अलग, हम बोलते हैं ना द्विबीजपत्री, हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं द्विबीजपत्री, डाइकोट, है ना। इन दोनों को बोलते हैं कोटिलीडन। तो ये दोनों फाड़ है ना, फाड़ अलग अलग हो गई। वो मेरे जैसे चक्की है, तो हम आटा पिसवाते हैं, तो आटा पीसते हैं, तो कोई आटा पिसवाना आता है, तो उसमें जैसे हमें तो बिल्कुल बारीक आटा चाहिए होता है, लेकिन गाय भैंसों को उनको खिलाते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि गेहूं का दाना जो है ना, उसके फाड़ तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि तो मोनोकोट है। तो वो क्या कह के जाते हैं कि इसके 2 फाड़ करना, 4 फाड़ करना, 2 फाड़ 4 फाड़, मतलब प्रेस इतनी दबाना कि उसके 2 या 4 टुकड़े ही हो, आटा ना हो जाए। उनको खाना मजा नहीं आता, किसको, बकरी को, गायों को, भैंसों को, उनको इसको खाने में मजा नहीं आता, उनको ऐसा चारा, उनको ऐसा खाने में मजा नहीं आता, उनको थोड़ा सा बुरबुरा सा चाहिए, तो उनको ज़्यादा मजा आता है, ज़्यादा दूध देती है ना। तो ऐसा होता है। तो वैसे इसके अंदर कितनी है, उसमें वो गलत, वो सही कह रहे हैं क्या, वो गलत कह रहे हैं। 2 फाड़ तो उसमें है ही नहीं, 2 तो इसमें है, ठीक है। पर वो एक कॉमन लैंग्वेज है, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, मजाक, ऐसे सिंपल सी बात है। चलो, ये क्या है, कोटिलीडन है। ये क्या है, कोटिलीडन है। ये क्या है, दोनों कोटिलीडन है, इनसे काम हमें है नहीं। ये कौन है बेटा, कोटिलीडन है, ये कोटिलीडन है। इसका एक एक्सटिंक्ट पार्ट होगा, मतलब एक डिस्टिंक्ट पार्ट होगा, बिल्कुल एक टर्मिनल एंड होगा, ठीक है। ये कोटिलीडन को है ना, एक को मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये, चलो बाद में लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं। ये ना क्या कट होगा, एक्चुअली क्या, वो कट मैं चाहता नहीं कि कट हो, पर वो कट करना पड़ेगा, कट होगा। ये हो गया क्या, कोटिलीडन्स, ठीक है क्या, है ना, 2 कोटिलीडन्स। इसका जो एक स्ट्रिंग्स वाला पार्ट है, इसको कहते हैं हम क्या, रेडिकल, ठीक है। इसके नीचे जो पोर्शन है, इसको कहेंगे आप हाइपोकोटिलीडन,
कोटाइल। इसकी बात भी अपन आगे जा करेंगे, अभी रटना की वो जरूरत नहीं है। अभी कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर इनको भी याद करना है, अभी टेंशन मत लो, याद हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डिस्टिंक्ट पार्ट है, जो ऊपर का सबसे टर्मिनल पार्ट हो गया, ये है आपका प्लूम्यूल और ये है आपका एपिकोटाइल, एपिकोटिल। और ये जो एक्सिस बनी है ये कौन सी है, क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। और ये जंक्शन है जहां से जुड़े हुए दोनों क्या, कार्टिलेडन। सो प्लूम्यूल स्पेलिंग देख लेना एक बार, शायद कहीं मिस्टेक हो जाए थोड़ा सा, है ना। तो प्लूम्यूल जो कि क्या देता है, शूट को, इससे क्या बनता है, शूट। और रेडिकल फॉर्मेशन ऑफ रूट। एक ट्रू रूट उसको कहेंगे जो कि रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो से डेवलप हो, दैट्स आर नोन एज ट्रू रूट, ठीक है। उसके बेसिस पर हमने रूट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। आओ बात करें। सो ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे बात करी है कि क्या चेंजेस हो रहा है रेडिकल के, कैसे क्या बदलाव हो रहे हैं। तो रूट को हम डिवाइड करते हैं मेनली 3 पार्ट में। रूट आर डिवाइडेड मेनली इनटू द 3 पार्ट्स। व्हाट दिख रहा है सबको, यहां तक दिख रही होगा, है ना। नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं तो वो देख लेना, कि वो फ्लैश का क्या है ना, इसका वो लाइट का थोड़ा सा फ्लैश पड़ रहा। चलो, तो दूसरा मार्कर से लिखे, रेड से दिख जाएगा, ब्लैक से लिखते हैं, ब्लैक से ही लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो एक होती है टेप रूट। चलो, ये तो सर अभी सुनाया था सर आपने, ऐसा क्या, हाँ ये तो वही है ना। दूसरी एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, कौन सी रूट, एडवेंटिशियस रूट। और तीसरी फाइब्रस रूट। अब देखो, या थोड़ा सा एक जो झमेला है, जनरली इस क्वेश्चन में भी बच्चे गलती कर देते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको, वो एक क्वेश्चन है ग्रास का वो याद करके जाना है, मतलब मैं समझाऊंगा, अभी चीजें सब समझ में आ जाएगी, फिर मैं बताऊंगा आपको कहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, थोड़ी सी हल्की सी, है ना। तो आओ बात करते हैं। टेप रूट तो समझा चुका हूं ना, एक बार वो बना लेता हूं, यार, ये बना दी, हम है कलाकार, ठीक है। तो ये हो गई रूट, ये भी रूट, रूट ही रूट, ये रूट, ये रूट, ये रूट, ये रूट, ठीक है। देखो पहले वाले में डायग्राम मैंने बना दिया था पूरा, तो इसलिए मैं वापस नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये है प्राइमरी 1 डिग्री, प्राइमरी 1 डिग्री, अब केमिस्ट्री में पढ़ते ना 1 डिग्री 2 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वही है, पूरा लिखूं क्या यार। प्राइमरी का मतलब, ये 1 डिग्री का मतलब हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी का मतलब हुआ 2 डिग्री का मतलब हुआ सेकेंडरी, और 3 डिग्री मतलब टर्शरी। जो सबसे पहले बनी वो 1 डिग्री, जो बाद में बनी सेकेंडरी, और जो सबसे लास्ट में बनी 3rd। इसी को बोलते हैं हम टेप रूट सिस्टम। कभी आपने खेत में या कहीं पे भी सरसों का पौधा वैसे उखाड़ा है? हाँ, सरसों का, या फिर चने का, या फिर मूंग का, या फिर मूंगफली का, या फिर सोयाबीन का, या फिर किसी का भी डाइकोट का, मेनली डाइकोट का, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल क्या रहेगा बेटा, मस्टर्ड, चाइना रोज, मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, कुछ भी आप ले लीजिए यार, है ना। क्या रहते हैं अपन, चना को क्या बोलते हैं, ग्राम, ठीक है। फिर बीन एटसेट्रा, ये सब याद हो जाएगा, ये तो पहले भी पढ़ चुके होंगे यार, है ना। 8वीं 9वीं क्लास में, बच्चे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, याद है ना। क्या बोलते थे हिंदी में, इसको कुछ कहते थे मूसला जड़ और झकड़ा जड़, और एडवेंटिशियस को विपस्थानिक, अपस्थानिक, पता नहीं कौन से थानिक, पता नहीं कुछ तो है, ठीक है। तो टेप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, ये तो याद रहेगा, सिंपल है यार, अभी तो सिंपल चला रहे हैं। एडवेंटिशियस रूट्स पे आ जाओ। हाँ सर, टेप रूट मैंने बोल ही दिया, द रूट विच आर फॉर्म फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल पार्ट, उसको कहते हैं टेप रूट, ठीक है क्या। एडवेंटिशियस रूट, ऐसी रूट जो ग्रो अदर देन द
other than the radical part of plant, है ना। तो ये जैसे प्लांट है, कोई स्टेम चल रहा है, जैसे इसकी जड़ तो कुछ होगी, है ना, ऐसा कुछ है, और यहाँ से ऐसा ऐसा रूट निकला है। या फिर आप बरगद में देखोगे, ये बरगद है, ये बरगद है, इसकी मेन ब्रांचेस। हाँ, एक चीज ध्यान रखें, बरगद में आपको नीचे तो टेप रूट मिलेगी, नीचे बेटा, क्योंकि बरगद डाइकोट है तो नीचे टेप रूट मिलेगी, ये टेप रूट, लेकिन हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो आपका बेनियन ट्री है उसके अंदर आपको कौन कौन सी रूट मिलेगी, एक ऑप्शन में टेप रूट है, एक ऑप्शन में एडवेंटिशियस रूट है, तो आप बोलोगे थर्ड ऑप्शन को कि बोथ आर द करेक्ट, 1 and 2। लेकिन अगर आपसे ऐसा फिर टेप रूट नहीं दिया हुआ तब आप एडवेंटिशियस रूट करके आएंगे। तो इसके अंदर आप देखते हो कि इसमें ऐसा ऐसा कुछ निकल आती है ना। और भी आपने देखा होगा किसमें, मक्का में, है ना। ये तो कौन है, बेनियन ट्री, है ना। ये मॉन्स्टेरा है ना, ये क्रीपिंग टाइप से होता है मॉन्स्टेरा, उसमें ऐसे स्टेम के यहाँ से ऐसे निकल आएगी। बेनियन ट्री में ये रूट है, कौन सी रूट है बेटा, एडवेंटिशियस रूट है, कौन सी, ये। इनको पीलर रूट्स भी कहते हैं, पीलर जैसी ना, खंबा पीलर, है ना। ये आगे बात करेंगे, वैसे भी एडवेंटिशियस रूट्स के टाइप में अपन भी बात कर लेंगे। पीलर रूट, सपोर्टिंग रूट्स में हम उसको गिनते हैं, पर यहाँ एग्जांपल लिखवाने तो मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल लिखा रहा हूँ। एक आप मक्का में भी देखेंगे, मक्का आप ये बनाई आपने, नीचे बहुत सारी रूट देखने को मिलेगी, लेकिन लोअर नोड से ऐसे 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 सपोर्ट करती हुई दिखेगी आपको, है ना। तो ये क्या है, मेज में, यहाँ तो ग्राम लिखा ना, हाँ ठीक है, मेज में, ठीक है, मेज में, मक्का में, सही है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, बोलो, है ना। ये एनसीईआरटी में जो लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है एग्जाम्पल मॉन्स्टेरा, ग्रासेस एंड बेनियन ट्री। आप कहोगे कि सर घास में जब हम घास उखाड़ते हैं, नॉर्मल जो घास है उसको उखाड़ते हैं तो हमें तो ऐसे फाइब्रस रूट दिखती है, अभी बनाऊंगा फाइब्रस रूट बना देते हैं, है ना। बच्चे कभी कभी नॉर्मल कंफ्यूज हो जाते हैं घास में। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 डायग्राम बनाएंगे अपन, मैं समझाऊंगा पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, हम जनरली जो ग्रास को निकालते हैं तो हमको तो ऐसी रूट देखने को मिलती है, फाइब्रस रूट, है ना। तो फिर एडवेंटिशियस कैसे क्या कहें, पगला गए एनसीईआरटी वाले। तो देखो, आपने ग्रास में देखी होगी, जो ग्रास फैमिली के मेंबर है उनके अंदर आपने जब स्टेम देखा होगा, स्टेम से भी कुछ कुछ छोटे छोटे से फाइबर टाइप से निकले रहते हैं, एडवेंटिशियस रूट वहां से निकली है। लेकिन हम उसको उसमें ना कंसीडर करके एनसीईआरटी के हिसाब से ग्रासेस में कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फाइब्रस रूट उस रूट को कहते हैं जहां पर एक प्राइमरी रूट रेडिकल से निकलती है। प्राइमरी रूट arises, एनसीईआरटी कहती है, फ्रॉम रेडिकल पार्ट after some time it diminished या खत्म हो जाती है and produce number of roots in bunch में। एग्जाम्पल मोनोकोट घास भी मोनोकोट है, लेकिन नहीं कंसीडर कर रहे, ग्रासेस को इसमें लिख रहे हैं। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कह रहे हो ठीक है, सही है, पर ऐसा तो इसको भी टेप रूट में ले सकते हैं ना, पर हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पीलर रूट की।
समझ आ रही क्या बात? कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये याद करके जाना, ऐसा कैसा रट के जाना कि मोन्स्टेरा ग्रासेस बनियन ट्री, मोन्स्टेरा ग्रासेस बनियन ट्री आर कंसिडर्ड टू द एडवेंटेशियस रूट, और मोनोकोट फाइब्रस रूट में है। मोनोकोट जैसे वीट हो गया, मेज हो गया। हाँ, अब आप कहोगे सर ये मेज का भी लफड़ा है यहाँ तो, है ना? तो रुको, मेज को यहाँ मत लिखो, है ना? वो जब क्वेश्चन जब क्या, ये तो देखो ये जनरल क्लासिफिकेशन है, अरे ये जनरल क्लासिफिकेशन है, इसके आगे हम आगे और क्लासिफाइड करेंगे, क्योंकि मेज में हम वही बोल रहे हैं, जनरली मोनोकोट की बात करते हैं। अपना मॉड्यूल में क्या लिखा है? ये लिखा होगा ना, फाइब्रस रूट में खाली वीट ही दिया है, इसीलिए इनने एनसीईआरटी ने वीट ही दिया है ना, वीट प्लांट दिया है। तो अपन मोनोकोट, अपन भी है ना जानबूझ के मोनोकोट नहीं लिखते हैं, अपन लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि आना क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अब हो गए सर, है ना? तो मैं इसलिए देखो वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है क्या? इसलिए मोनोकोट डाइकोट मैंने इसलिए वहाँ भी नहीं लिखा, सही है क्या? अब मेरी बात समझ में आ रही क्या? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 आपको बस याद करने हैं। आप जो कह रहे हैं वो मैं मान रहा हूँ, आप जो कहते हैं वो मैं मान रहा हूँ कि सर ऐसा वैसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ग्रास भी मोनोकोट है, इधर भी आना चाहिए, है ना? तो ऐसा तो बनियन ट्री भी आ सकता है ना? दोनों रूट को अगर कंसिडर करेंगे, है ना? दिक्कत तो हो सकती है, मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ, ठीक है? मेज जो है वो मेज को हम एडवेंटेशियस रूट में भी कंसिडर करेंगे, और मेज की क्योंकि मेज की जो सपोर्टिंग रूट्स है, प्रोप रूट्स, है ना, वो इसी में आती है। लेकिन जो मेन जो रूट है वो यहाँ भी आएगी फाइब्रस रूट में, तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत ना हो इसके लिए आपको खाली एनसीईआरटी का याद करके जाना है। बोलिए, याद कर लोगे? टेप रूट में मस्टर्ड, एडवेंटिशियस रूट में 3, मोन्स्टेरा ग्रासेस बनियन ट्री, ठीक है? बीजीएम या जो भी आप याद करो, है ना, या जो भी आपको याद रखना है। क्या मोना का बेग, ऐसा कुछ भी याद रख लो। जो भी याद रखना हो, मोना का BAG बेग, BE होता है ना, हाँ ठीक है, जो भी है ना, मोना का बकवास नहीं, ठीक है, जो भी आप थोड़ा सा याद रखना। बस आपको ग्रास का याद रखना है। ग्रास आर कंसिडर्ड इन एडवेंटेशियस रूट, बस एनी हाउ, एनसीईआरटी ने बोला है। और यहाँ पर आपको वीट याद रखना है, ठीक है? डायग्राम मैंने बना दिया, लाइन मैंने लिख दी, समझा मैंने दिया है, ठीक है क्या? तो ये गलत नहीं होना चाहिए। टेप रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। अब हम देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 फंक्शन के हिसाब से हम देखते हैं। एक तो स्टोरेज का फंक्शन, एक रेस्पिरेशन का फंक्शन, हाँ, और तीसरा रेस्पिरेशन में एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का, है ना? रेस्पिरेशन अलग है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग है। सो टेप रूट के हम 3 टाइप में देखेंगे। टेप रूट का मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जब आप स्टोरेज ऑफ फूड में बात करोगे तो आप में 4 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। एक बार मॉड्यूल में आप देख लेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे से आपको पढ़ाता हूँ कौन कौन से। फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कॉनिकल और ट्यूबरस। फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कॉनिकल एंड ट्यूबरस। कॉनिकल मतलब कौन, सोचो कौन कौन में होती है, ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। एक दिन सब्जी के थैले पे जाना, है ना? अब मम्मी के साथ सब्जी खरीदने जाना भैया, डॉक्टर बनने के लिए सब्जियाँ भी खरीदनी पड़ेगी, यही है यार। वही तो, ये कोई ये नहीं है, ये आपको है ना डॉक्टर जो बना रहे हैं ना, वो इसलिए बना रहे हैं कि आप मैच्योर हो जाएं, आप समझदार बने। ऐसे बेवकूफ़ों को डॉक्टर नहीं बनाते हैं, आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं कि अभी इससे भी आगे बड़ी युद्ध लड़ना पड़ेगा, बड़ी चीज़ों को करना पड़ेगा। सुना रही बात? तो ऐसे दिमाग को प्रिपेयर करिए, मेहनत के लिए प्रिपेयर करिए। और चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, समझिए, क्योंकि जो मेडिसिन जो निकल के आई है वो भी कहीं ना कहीं किसी जड़ी बूटी से निकल के आई है, कहीं ना कहीं हमने केमिकल बनाया है, लेकिन और भी तो चीज़ें हैं। आजकल आयुर्वेदिक वाली चीज़ें भी दे रहे हैं एलोपैथी वाले, है ना? तो ऐसी बात नहीं है, ये बात हम अभी करते नहीं है, बस बोल रहे हैं, ठीक है? चलो अभी बात कर लेते हैं इसे। तो आपको क्या, कोनिकल, कोन के जैसे शेप की, तो आप देखना, चेक करना घर पे क्या क्या लेकर के बैठोगे आप। एक तो गाजर लाओगे, कैरेट, एक आप लाओगे मूली, ठीक है, एक आप लाओगे चुकंदर, ठीक है, और एक आप लाओगे शलजम। मतलब शलजम, अरे नहीं ला पाओगे तो फोटो देख लेना, गूगल करके
गूगल का ज़माना है ना, तो अच्छे से फोटो देख लेना, फिर आपको याद रहेगा कि ये रूट है ना। इतने से काम हो जाएगा आपका तो, ठीक है। क्या क्या बोला था मैंने, रोज का होमवर्क है, रोज बोलना ना पड़े, 3 बार लिखना है, जो लिखवाया जो भी मैं बनवा रहा हूं उसको 3 बार लिखना है, फटाफट फटाफट से। 1 बार तो देख करके लिखना है, 2 बार बिना देखे दिमाग से, सर ने पहले बनाया रूट के ऐसे रीजन है, ये है वो है वो है, ठीक है, वो करके लिखना है। सबको होमवर्क करना ही करना है, राइट, समझ गया। चलो उसके बाद फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म, नेपस मतलब घड़ा, घड़े की जैसी, कोनिकल एंड ट्यूबरस, ट्यूबर हम ट्यूबरस किसको कहते हैं वो सब अपन जो है वो आगे चल के बात कर लेंगे, ठीक है। ये आपको दिखने मिराबिलिस की जो आप जड़ नहीं देख पाओगे, मतलब आपको फोटो में ही देखना पड़ेगा, तो वो हम कर लेंगे बात, ठीक है क्या। चलिए इतना करिए, आगे हम फिर कल बात करते हैं।